करते हैं कक्षा 12 में समाकलन चल रहा है आपका। 15 क्वेश्चन पिछले वीडियो में लग गया था। चलते हैं 16वां क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। आपने कहा कि x dx है, यानी इससे एक बड़ा घात x स्क्वायर होगा, उसी को मानेंगे तभी x dx आएगा, एक कम घात। तो चलिए, आपने x स्क्वायर को मान लिया t, जिसको माना t उसका अवकलन करते हैं तो x स्क्वायर का अवकलन 2x dx ये dt हो गया। आपने कहा कि x dx को dt/2 बोलेंगे। क्वेश्चन चेंज हो गया, x dx की जगह पे dt/2, ये t माना है e के पावर t, 1/2 e के पावर -t, ऊपर जाने पर ये dt, तो 1/2 e के पावर t का समाकलन होता है। इसको अगर हम मानते हैं, ये मान लिया हमने कि x है, e के पावर x का वही हो जाएगा। दोबारा करेंगे अवकलन तो -t का अवकलन -1, वह अपान जाता है और प्लस कांस्टेंट c, तो -1/2 नीचे लाते हैं e के पावर t प्लस c, -1/2 e के पावर t को हम x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर आप अगर ध्यान देते हैं तो 17 नंबर दिया गया है कितना, तो दिया गया है x स्क्वायर dx, और यहाँ पे है, अब आप कहते हैं कि x स्क्वायर इससे एक बड़ा 3 घात होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। आपने कहा कि 4 का वर्ग, इसको 5 x के घात 3 का वर्ग लिख लीजिए। हमने मान लिया यहाँ से किसको, तो मान लिया 5x के घात 3 को t, 5 रहेगा x के घात 3 का अवकलन, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। अवकलन करिए तो 3x का वर्ग dx और dt हो गया, यानी x का वर्ग dx को आप dt/15 नीचे ला सकते हैं। अब देखिए, ये आपका हो गया dt/15, तो dt/15 को आप बाहर कर दीजिए, और ये हो गया 4 का वर्ग और ये हो गया t का वर्ग। ये फार्मूला है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो फार्मूला था dx/a² प्लस x²। आप बोलते थे 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c बोलते थे। चलिए, इसी फार्मूले पर अगर इसको तोड़ें तो 1/15 है, 1/a तो a की जगह पे 4, और tan इनवर्स t/4 और प्लस कांस्टेंट c, यानी आपका आंसर हो जाएगा 60, और tan का इनवर्स t की जगह पे 5x के घात 3/4 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। इस नोट कर लीजिए इसको पहले आप। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिख रहा है, इसको सही कर लेते हैं पहले। आपने क्या कहा कि dx, x के घात 1/3 से गुणा और भाग, तो भाग को भीतर अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x के पावर 1/6, और कर सकते हैं +1, इतना हो गया। अब आप इसको अगर मानना चाहते हैं तो x के पावर 1/6 को मान लेते हैं t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, तो t मानते हैं तो आप इसको अगर व्यवस्थित घात 6 कर देंगे तो x बराबर t के घात 6, अवकलन कर दीजिए तो dx 6t के घात 5, और यहाँ dt कर सकते हैं, ठीक ना। अब अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं कि हमने इसको माना था, तो यहाँ से अगर व्यवस्थित करते हैं तो यह आपका पूरा रिजल्ट हो गया कितना, आप देखिए dx की जगह पे 6t के घात 5 dt कर सकते हैं। x के घात 1/3, x के घात 1/3 को हम कितना लिखेंगे, तो x के घात 1/3 को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x है, x के घात 1/3 करेंगे तो यहाँ भी 3 करेंगे, नहीं t का वर्ग हो गया, तो ये हो गया t का वर्ग, और पूरे को आपने माना था कितना t, यानी कि यह आपका रिजल्ट हो जाएगा t+1 हो गया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 6t के घात 5 और dt t के घात 3 और t का वर्ग। अब आप कहते हैं कि ऊपर बड़ा घात है, तो पहले भाग दे के इसको छोटा कर लीजिए। चलिए, बड़े घात को भाग देंगे, t के घात 3 t के घात से t के घात 5 में, t के घात 2 बार गया, t के घात 5 t के घात 4, चिन्ह t के घात 4 ऋण t वाले जाते हैं, t के घात 4 t के घात 3, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, t के घात 3 एक वाले जाते हैं, t के घात 3 धन t का वर्ग, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, -t का वर्ग हो गया। यानी इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 6t का वर्ग t धन 1 और t का वर्ग बटा में, इसको लिख सकते हैं कितना, यानी ये वाला रिजल्ट t का वर्ग t धन 1 कर सकते हैं ना, ये हो गया इतना, ये dt कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन आपका बट गया इस रूप में। आपने कहा कि यह कट गया, अलग अलग करेंगे तो ये हो गया t का वर्ग dt, t dt 1t माइनस
dt अपान टी प्लस 1 इतना। आप इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 6, ये हो जाएगा t के घात 3/3 x के पावर n पे, और ये हो गया 2/2 1 का t माइनस ये लाग का फार्मूला है t प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। जहाँ जहाँ t है, t की जगह पे आप वैल्यू रखना चाहेंगे तो चलिए वैल्यू रखते हैं। t की जगह पे आप लिख सकते हैं कितना 6। देखिए t की जगह पे वो x के पावर 1/6 के पावर क्यूब बाई 3, x के पावर 1/6 के पावर 2/2 और x के पावर 1/6 और लाग x के पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, यानी ये हो गया 6। यहाँ हो जाएगा x के पावर 1/2/3 और x के पावर 1/3/2 प्लस x के पावर 1/6 लाग x के पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें बड़ा वाला घात आपको दिख रहा है ये, तो जो दिख रहा है उसी को मान लेते हैं बड़े वाले को। तो कास x के घात 2 को मान लिया t, ये x हो गया। कास x का अवकलन माइनस साइन x, दोबारा करिए अवकलन तो 2x dx और dt। हमने x साइन x स्क्वायर dx को रहने दिया, तो -2 इधर नीचे जाएगा तो माइनस dt अपान 2। पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज। देखिए ये आपने t माना था यानी t के घात 3, बचा हुआ रिजल्ट आपके पास -1/2 dt है। इसका समाकलन 1/2 t के पावर 4/4 और प्लस c, तो -1/8 t की जगह पे रखेंगे कास x स्क्वायर के पावर 4 प्लस c, यानी -1/8 कास के पावर 4 x स्क्वायर प्लस c कर सकते हैं। ठीक ना। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने भी दिख रहा है 20 नंबर। आप अगर ध्यान दें तो दिया गया है e के पावर कितना 5 log x, e के पावर 4 log x और यहाँ e के पावर 3 log x, e के पावर 2 log x। कुछ ऐसा है dx के साथ। लाग की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आपको याद दिला दे रहे हैं। लाग की प्रॉपर्टी होती है लाग से पहले अगर कोई भी अंक होता है तो वह पावर जाता है। तो e के पावर log x के पावर 5, e के पावर log x के पावर 4, e के पावर log x के पावर क्यूब, e के पावर log x स्क्वायर dx। लाग की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर e के पावर log हो, log ये बेस है तो ये आपका 1 हो जाता है, x के पावर 4 बचता है। यानी आप इसको लिख सकते हैं सिर्फ x के पावर 5, x के पावर 4, x क्यूब और x स्क्वायर dx। आपने कहा कि ऊपर कॉमन है x के पावर 4, तो x -1, यहाँ नीचे x स्क्वायर कॉमन करते हैं x -1, ये कट गया, ये भी कटेगा, यानी x स्क्वायर dx बचेगा। तो अब आप बताइए x स्क्वायर का समाकलन आपको याद है x के पावर n पे क्या, तो x के पावर क्यूब बाई 3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर आपको ऐसे दे दिया। अब आप अगर ध्यान देते हैं यह जो रिजल्ट है x e के पावर x को हमने मान लिया t। आपको कक्षा 11 में बताया गया था फर्स्ट सेकेंड के रूप में अगर पद होता है तो उसका अवकलन क्या करते हैं। सूत्र याद है, पहला पद दूसरे का अवकलन धन दूसरा पद पहले का अवकलन। तो पहला पद दूसरे का अवकलन यही होगा, दूसरा पद पहले का अवकलन, और यहाँ dx ये dt होगा। कॉमन है e के पावर x, तो x + 1 dx ये dt हो गया। देखिए क्वेश्चन बदल गया, पूरा हो गया आपके पास कितना कोसेक स्क्वायर t। बचा हुआ रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहा है dt पर, और कोसेक स्क्वायर t का समाकलन आपके पास रिजल्ट है कितना होता है माइनस काट t और c, तो माइनस काट t x e के पावर x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर देखिए, दिया गया इंटीग्रेशन कास x dx रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अगर हम मान लेते हैं किसको, साइन x को t, साइन x का समान अवकलन होगा कास x dx dt। देखिए पूरा क्वेश्चन चेंज, ऊपर आप dt लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये फार्मूला है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो फार्मूला होता है समाकलन का साइन इनवर्स t प्लस c। तो साइन इनवर्स t यानी साइन x और प्लस c, आपके पास ये आंसर हो गया। और 1 मिनट आप अगर इस क्वेश्चन को सही करना चाहे तो यहाँ 1 नहीं 4 दिया है, 4 दिया है तो ये 4 रहेगा,
4 को अगर हम यहीं देखिए सही कर दे रहे, क्वेश्चन गलत लिख दिया गया था, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt अपान रूट में 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है कितना, साइन इनवर्स, वही सेम चीज़ साइन इनवर्स टी बाई ए, तो टी बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन इनवर्स टी की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपान 2 और ये कांस्टेंट सी हो जाएगा। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए, आप इसको एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर जोड़ के एक्स स्क्वायर घटा दीजिए। तो जोड़ के घटा देंगे तो कोई अंतर तो हुआ नहीं, और इसको हम 6 घात को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब लिख देते हैं। अब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे तोड़िए तो एक बार प्लस, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, माइनस वाले को इसके साथ ले लेते हैं, माइनस वाले को लेंगे इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। इसी को तोड़ने पे ये रिजल्ट हुआ, और यहाँ डी एक्स कर लीजिए, फिर प्लस अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाला है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके साथ आप लिख देते हैं एक्स के पावर 6 प्लस 1 ही रहने दीजिए, इसमें मत तोड़िए, इसमें तोड़ा तो ये कट गया, यहाँ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ अगर हम व्यवस्थित करें तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस सुविधा के लिए अगर यहाँ के लिए एक्स क्यूब को अगर हम मानते हैं तो अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स ये डी टी, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी अपान 3 लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 3 इंटीग्रेशन डी टी, और t का स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला है tan इनवर्स x का, ये फार्मूला है tan इनवर्स t का, बस t की जगह पे रख लीजिए, ये tan इनवर्स x 1 अपान 3 tan इनवर्स t की जगह पे x क्यूब और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें आप इसको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, x के पावर क्यूब डी एक्स, यह तभी आ सकता है जब इससे एक बड़ा घात माने, यानी 4 घात को, क्योंकि जब भी अवकलन करते हैं एक छोटा रिजल्ट आता है, तो हमने इस 8 घात को 4 का वर्ग लिख दिया। अब मान लेते हैं कि x के पावर 4 को t, अवकलन करेंगे 4x क्यूब डी एक्स और डी टी, यानी x क्यूब डी एक्स को डी टी अपान 4 कर सकते हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज होगा तो 1/4 ऊपर डी टी रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 अपान 4, ये फार्मूला है साइन इनवर्स टी का, तो इसके जब रखते हैं रिजल्ट तो 1 अपान 4 साइन इनवर्स टी, टी यानी कि x के पावर 4 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। आपकी ये प्रश्नावली क्लियर हो गई। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। यह दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है कि बड़ा घात कौन सा है, साइन वाला, तो बड़े वाले घात को ही अगर हम मान लेते हैं t, तो साइन x का अवकलन जिसको मानते हैं अवकलन होता है कास एक्स डी एक्स डी टी। क्वेश्चन चेंज हो गया, टी स्क्वायर और ये आपका डी टी है, तो ये डी टी स्क्वायर का समाकलन t के x के पावर n के रूप में, n प्लस 1 तो 3/3 प्लस c, तो t की जगह पे रखेंगे कितना, साइन x। अब जानते हैं कोण का तो घात होता नहीं, तो ये इसके साथ आ जाएगा, साइन के घात 3x 3 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है क्या, तो दिया गया है इंटीग्रेशन काट के घात 3 थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बड़ा घात आपको काट दिख रहा है। अगर हम मान लेते हैं काट थीटा को टी, काट थीटा का अवकलन आपके पास होता है क्या, तो अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डी टी। आपने कहा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बोल दें तो माइनस उधर जाएगा, माइनस डी टी। अब जब आपने इसको टी माना है तो टी के घात 3 और यह रिजल्ट माइनस डी टी, माइनस बाहर डी टी। समाकलन करेंगे टी के पावर 4/4 प्लस सी, एक्स के पावर n के रूप में, एक्स के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। टी की जगह पे वैल्यू रखते हैं, तो टी की जगह पे आपने कहा काट थीटा के पावर 4 प्लस सी, पूरे का होल का होता नहीं है पावर, तो ये हो गया काट के पावर 4 थीटा और प्लस सी कर सकते हैं। नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी का तीसरा नंबर आपको दिया गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स के पावर 6 डी एक्स। आपने कहा कि हम इस पूरे को tan इनवर्स एक्स क्यूब को मान लिया t,
तो यह जब x मानेंगे tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x², तो ये तो स्क्वायर हो गया। दोबारा करेंगे तो 3x² dx dt, क्योंकि जब भी जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो 3x² dx 1 + x⁻⁶ और ये dt। आपने कहा कि x² dx 1 के पावर इतना, हम 3 को नीचे लाएंगे तो dt/3 बोलेंगे। आ जाइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपने कहा कि इसको t माना, t बचा हुआ रिजल्ट आपके पास dt/3 है, 1/3 बाहर गया। t का समाकलन होता है x के पावर n के रूप में t के पावर 2/2 + c, यानी 1/6 tan इनवर्स x³ का होल का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए 4 नंबर आप देखिए। 4 नंबर आपको दिया गया, ध्यान से देखते हैं। 4 नंबर में है इंटीग्रेशन कितना, तो इंटीग्रेशन cos² log x बेस e/x dx। अगर हम जो ब्रैकेट में log x है, अगर उसको हम t मान लेते हैं तो log x का अवकलन 1/x dx dt। आपने कहा क्वेश्चन चेंज हो गया, cos² बचा हुआ dt है। cos² का समाकलन नहीं होता है, तो आपके पास एक छोटा सा फार्मूला था कि cos 2x = 2 cos² x - 1। व्यवस्थित करते हैं तो cos² x को 1 + cos 2x/2 बोलते हैं। यही वाला फार्मूला यहाँ रखिए। तो यहाँ इंटीग्रेशन 1 + cos 2t/2 dt ये होगा। रिजल्ट को अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो 1/2 1 dt, अलग अलग करते हैं। 1/2 cos 2t dt, तो 1/2 ये t हो गया। 1/2 sin 2t/2, चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2 कॉमन करते हैं, t की जगह पे माना गया था log x बेस e 1/2 sin 2 log x बेस e और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ब्रैकेट में दिख रहा है साइन इनवर्स को मान लिया t। साइन इनवर्स x का अवकलन ये होता है dt। अब आपने कहा ये हो गया tan t, और ये जो बचा हुआ रिजल्ट है आपसे ने कहा कि dt। tan t का समाकलन का सूत्र आप याद रखिएगा। tan t का होता है, सूत्र है याद रखिएगा, log sec t + c। तो ये हो गया log sec, और t की जगह पे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x और प्लस c। आप याद रखेंगे कि फार्मूला होता है tan थीटा d थीटा इंटीग्रेशन के साथ log sec थीटा + c। ये आपका एक एक्स्ट्रा फार्मूला बना, याद रखेंगे, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर आपको दिया गया इंटीग्रेशन cos 6x रूट में 1 + sin 6x dx। चलिए इसको व्यवस्थित करने के लिए आप पूरे जो रूट में दिया गया है 1 + sin 6x को t माना, 1 का 0 sin थीटा का cos थीटा। दोबारा करेंगे 6 हो जाएगा dx dt, यानी हमने कहा cos 6x dx को dt/6 बोलेंगे। अब आप इसके रिजल्ट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो चलिए आते हैं रिजल्ट पे। आपने कहा कि इंटीग्रेशन √t 1/6 dt, तो 1/6 t के पावर 1/2, तो n + 1 और प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ t के पावर 3/2 + c, ये 3, यानी कि यहाँ आप अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो आपके पास रिजल्ट 1/9 t के पावर 3/2 c, तो 1/9 t की जगह पे 1 + sin 6x के पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट करें। इसको अगर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं तो x के घात 4 से गुणा और भाग, और x के घात 4 ऋण x, कुछ ऐसे x के घात 5 dx कर लें। अगर हम बाहर करना चाहते हैं, हम इसको अगर बाहर करेंगे तो बाहर जाएगा तो x के पावर 4 और इसके पावर 1/4 के साथ बाहर गया। ये भीतर है तो x के पावर 4/x के पावर 4, x के पावर 4 1/4 और x के पावर 5 dx। ये तो कट गया, बचा कितना x 1, x के पावर 3 माइनस के साथ
और x के पावर 5 और ये dx। कटा देते हैं, इसको कटाएंगे तो ये 5 घात कट के छोटा यानी 4 घात, 1/x के घात 4, 1 ऋण x के घात ऋण 3 dx कर सकते हैं। ये 1/4 है तो रहेगा ही रहेगा। अब जो रूट में दिया गया है 1, ये ब्रैकेट में, इसको हमने मान लिया t। 0 1 का अवकलन माइनस n x के पावर n-1, ये dx ये dt, यानी हमने इसको व्यवस्थित किया तो 3x के पावर -4 dx dt, यानी हम इसको लिख सकते हैं dx अपान x के पावर 4 dt अपान 3। अब आ जाइए रिजल्ट पे। रिजल्ट को अगर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं तो हमारे पास, हम यहाँ क्वेश्चन पे थे, यहाँ आते हैं तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन, ये पूरा आपने t माना तो t के पावर 1/4, यह और यह मिलके आपका dt है तो dt अपान 3 बाहर हो गया। इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो t के पावर 1/4 + 1, 1/4 + 1 और c यानी 1/3, t के पावर 5/4, 5/4 + c, तो ये हो गया 4 बटा में कर सकते हैं कितना, 3 5 15 कर सकते हैं 15, t की जगह पे 1 - x के पावर -3, 5/4 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये भी उदाहरण आपका पूरा खत्म हो गया यहाँ से। अब आपकी प्रश्नावली शुरू होती है 7e, तो 7e को नेक्स्ट डे ही शुरू किया जाए, इतना आप कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाता है।